नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे सिरसा विधानसभा के नए प्रतिनिधि गोकुल सेतिया के बारे में। गोकुल सेतिया, जिन्होंने हाल ही में सिरसा की जनता का दिल और विश्वास दोनों जीता है, लेकिन क्या है उनकी जीत की असली कहानी? चलिए समझते हैं वो बातें जो गोकुल सेतिया को अन्य नेताओं से अलग बनाती हैं। गोकुल सेतिया का कहना है कि वे सिरसा की सेवा में दिन रात एक करने को तैयार हैं। वो सिर्फ चुनाव जीतने के बाद घर पर बैठने वालों में से नहीं हैं। उनका मानना है कि जिस दिन आप जनता का समर्थन पाते हैं, उस दिन से आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। गोकुल सेतिया जी ने अपनी जीत के बाद एक घोषणा की थी कि सिरसा की दशा और दिशा को बदलने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 10 से 15 सालों में सिरसा की जो हालत हुई है, उसे सुधारने में समय लगेगा। ये बात उनके लंबे दृष्टिकोण और काम करने की पारदर्शिता को दिखाती है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, जो सिरसा के किसानों के लिए काफी अहम है, डैप खाद का वितरण। गोकुल सेतिया ने खुद इस मुद्दे की जांच की और पाया कि कुछ किसानों को खाद ठीक से नहीं पहुंची है, जबकि कुछ लोगों को ज्यादा खाद दे दी गई। उन्होंने इसे पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से सामने रखा और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग छेड़ने का आश्वासन दिया। ये साहस और ईमानदारी उनके काम करने के तरीके का एक बड़ा उदाहरण है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोकुल सेतिया ने सिरसा की अन्य समस्याओं जैसे सड़क, सीवरेज, पीने का पानी और साफ सफाई के लिए भी अपने प्रयास जारी रखे हैं। इनकी बातों से साफ झलकता है कि वो उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं जो जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। उनके शब्दों में सिरसा के खड्डों को भरने में समय लगेगा, लेकिन एक दिन हम इस जिले को तरक्की की ओर ले जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोकुल सेतिया ने जनता के साथ किए गए पुराने भ्रष्टाचार को लेकर भी एक बहुत ही सख्त संदेश दिया है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि उनकी हरकतें अब जनता की नजरों से छुप नहीं सकती। गोकुल सेतिया के अनुसार, अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो उन्हें इसका जवाब देना होगा। यह ईमानदार, साहसिक और जनता का पक्ष लेने वाला रवैया आजकल के नेताओं में दुर्लभ है। उनकी विधानसभा में रखी गई कुछ मांगे भी बहुत सराहनीय हैं। उन्होंने विधायक के तौर पर सभी सदस्यों की प्रोसीडिंग्स को पारदर्शी बनाने और उनमें भागीदारी को लेकर स्पीकर से ट्रेनिंग की मांग की। उनका उद्देश्य है कि वो सिरसा का मान और बढ़ाए और सिरसा की आवाज को विधानसभा में पूरी ताकत से रखें। तो दोस्तों, सिरसा के इस नायक की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये बस शुरुआत है। जनता ने गोकुल सेतिया को सिरसा के विकास की नई जिम्मेदारी सौंपी है और जिस तरह से उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं, उससे लगता है कि सिरसा में बदलाव की नई लहर जरूर आएगी। गोकुल सेतिया की मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी ही उनके इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव के नए अध्याय का समर्थन करें और उम्मीद करें कि सिरसा की तस्वीर सच में बदल जाएगी। अगर आपको गोकुल सेतिया के ये विचार और उनके प्रयास पसंद आए हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह के और भी रोचक और जागरूकता से भरे वीडियो देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद साथियों। जो हमारे डीएपी खाद के लिए हम कृषि विभाग में जाकर डीडीए से मिले थे, उस पे हमने डिटेल ली थी सारे गांव की कि किस गांव के अंदर इन लोगों ने किस प्रकार से जो डीएपी है वो वितरण की है। अभी तो काफ़ी ऐसे सोसाइटियां, पैक्स हैं जिन पे अभी तक भी खाद नहीं पहुंच पा रही। हमने एक गांव उठाया, बाजे का। उस गांव के अंदर तकरीबन 250 बैग गए थे और 250 बैग के अंदर से 248 बैग जो थे वो
उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, उन्होंने बांटे। 62 के करीब किसान साथी बैग लेकर गए, तकरीबन 4-4 बैग एक किसान लेकर गया, 2 बैग उनके स्टॉक में है। लेकिन जो लिस्ट इनकी आई है उस लिस्ट के अंदर 2 नाम, एक तो इसमें जतिन गाबा और एक ज्योति रानी। जतिन गाबा बेटा है, उनकी मदर है ज्योति रानी। ये जो इन्फॉर्मेशन गांव से मिली है उनमें इनकी जमीन शायद 1 किला 2 किला जमीन इनकी आई है। और मैं क्षमा चाहता हूं कि देखो, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम, कोई मेरा किसी से वो नहीं है, मेरे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन इस एक घर के अंदर तकरीबन 42 बैग डीएपी के गए हैं। 250 बैग जो हैं वो टोटल बाजिका में आए। 250 के अंदर से 248 बैग 62 किसान लेकर गए। 2 बैग इनके स्टॉक में पड़े हैं और उनके अलावा फिर ये 42 बैग जो हैं ये एक घर में किस प्रकार से पहुंच गए, मिलाओ नंबर, ये मुझे पता नहीं लगा। बात करो सर, ये बात करेंगे विधायक जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीडीए साहब। एक ना बाजेका ही लिस्ट उठाई थी मैंने। बाजेका के अंदर आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंगली 250 बैग गए थे। जी सर। 250 के अंदर से 248 बैग 62 किसान ले गए जी सर। और 2 स्टॉक में है। उसके बगैर एक 42 कट्टे एक ही परिवार लेके गया है, जिनकी जमीन सारी किला 1.5 किला 2 किले के करीब गांव वालों ने बताई है। जी सर। हाँ, तो 62 किसान जब 4-4 के हिसाब से अगर ले गए तो ये 248 के करीब तो यही पूरे हो गए। फिर ये 42 बैग कहां से आए जो इनको एक परिवार को आपने दिए हैं? सोसाइटी वाला सर, मैं इसकी हिस्ट्री बना के करवा लेते हैं। जो जीएम कोऑपरेटिव है नहीं, एक बंदा ले लेते हैं। अभी तो मैंने एक गांव ही उठाया था और उसके अंदर बकायदा मेरे पास वीडियो पड़ी है। उनके नंबर पे हमने कॉल भी की थी। वो कहते हमारे पास 42 बैग इसके अंदर आए हैं। और वो फिर 42 बैग आए कहां से, भी तो एक ही गांव उठा के देखा था, उसी में 42 बैगों की ये धांधली दिख रही है। वो सर हम ऊपर से इनके एफर्ट से चेक कर लेंगे कि इनको मिली कितनी है। हो सकता है कोई पुराने कट एंड टोन पड़े हों और उन्होंने उसको नहीं, मैं इसकी डीसी साहब को मैं डीसी साहब को इसकी इंक्वायरी लगा रहा हूं। और दूसरी बात, जी सर। अभी तक आपने पैक्सों के अंदर खाद पूरी नहीं करी। आप मेरी बात को मजाक ना समझें, आप ये ना सोचें। आज सर मैं आपको एक्सप्लेन, एक आज ना क्रिप्को का रैक शाम को पहुंचेगा और वो जो सारा का सारा रैक है 27,000 बैग आएंगे आधे रैक में। आपने फिर मेरे को 2 दिन, आपने कहा था 2-3 दिन में हम पूर्ति कर देंगे। ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा था। नहीं सर, या तो या यू आर नॉट एट ऑल सीरियस कि अगर आपको कोई लोगों का प्रतिनिधि पूछ रहा है तो 2-3 दिन की जगह हफ्ते से ऊपर हो गया। सर मैं लगातार डीसी साहब को रिव्यू कर रहा हूँ, डायरेक्टर को रिव्यू कर रहा हूँ। दैट डे आई आस्क्ड यू डीडीए साहब, मैंने उस दिन आपको ये भी पूछा था कि आपने रिटर्न में कोई मांग भेजी। आपने ना तो रिटर्न में कोई मांग भेजी थी। बिल्कुल सर, मैं रिटर्न में हमारा एक पोर्टल पे लगातार डेली की ही जा रही है कि हमारे पास खाद खत्म है। हमें मेरे खाद पास चाहिए। अभी भी मेरे पास लाइव उस दिन का पड़ा है। उस दिन आपने कहा था कि मैंने सिर्फ मैसेज किया इनको, आपके रिटर्न के अंदर आपने कोई अभी एप्लीकेशन नहीं भेजी। जैसे डिमांड भेजते हैं उसका बाद सर डायरेक्टर ऑफिस ने एक पोर्टल पे ऑप्शन बना रखा है कि सारे हरियाणा से सारी डिस्ट्रिक्ट की हम। मुझे उन चीजों का नहीं पता। आप मुझे ये बताओ, आप मेन ऑफिसर हैं, कब तक आप मंगाएंगे? किसान तंग हो रहे हैं, मुझे इस चीज का रिप्लाई चाहिए। आज शाम को क्रिप्को का 27,000 बैग में से 19,000 बैग एफर्ड को मिल रहा है, जो एफर्ड के माध्यम से सोसाइटियों में जा रहा है। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान भी बना दिया है सर, वो भी मैं डीएम एफर्ड से मंगवा कर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए डीडीए साहब, मुझे खाद चाहिए लोगों के लिए। कल सर जितनी कल 27,000 गड्ढे हर एक सोसाइटी पैक्स जितने भी उसमें कवर होंगे जी, उसमें कल कवर हो जाएंगे सर। कल जाएगी सोसाइटी और एफर्ड में पैक्सों में खाद। और कईयों पैक्सों में इधर उधर भी गई है, लेकिन जो पैक्स मेरे हल्के के हैं उसमें अभी भी काफी पैक्सों में खाद नहीं गई। मेरे एरिया के अंदर आप, मेरी यही आपसे है कि इनमें आप पहले पूर्ति कराइए। सर एक
सर जी। एक बार डीएम एफर्ड को बोल दो कि जिसमें खाद नहीं गई है उसमें जरूर जाए। मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ। डीसी साहब ने बोला है वो बना रहे हैं, जितनी इनको मिली है 17,000 बैग उनके हैं, वो उसके हिसाब से प्लान बना रहे हैं। इसके बाद सर एक रैक हमारा आईपीएल का आधा रैक वो भी रस्ते में है। चलो दिवाली से आप दिन बाद वो भी उस दिन पहुंचेगा। लिस्ट दी थी, लिस्ट के अंदर बकायदा मार्क भी मैंने किया था, जिनमें अभी तक पैक्सों में हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं हाँ जी, गई, हाँ जी, हाँ जी। उनको आप नहीं, सर, प्रायोरिटी मैं पे उसको कराइए। करवा रहा हूँ, डीएम एफर्ड को बोल कल रखा तक है, पहुंच मैं जाएगी करवा पैक्सों रहा में हूँ। खाद, हाँ जी सर। कल तक पहुंच जाएगी खाद पैक्सों हाँ, में। बिल्कुल कल शाम तक पैक्सों में सोसाइटियों में जितनी खाद आएगी सारी पहुंचेगी। चलो, आज शाम और को एक 5 ये बजे जो एक गांव के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है, ये मैं इंक्वायरी लगा रहा हूँ डीसी साहब को, वो उनसे कोई सर, रिक्वेस्ट डाल रहा मैं भी खुद भी देख लूंगा उसको, बस टीम ठीक। बना के चेक करवा देंगे हूँ, सर। वो वीडियो निकालो। शाम को ठीक, सर 5 बजे रैक दिखा रहा है, सवेरे खुलेगा, सवेरे मोस्टली जितनी भी खाद आएगी सोसाइटियों में जाएगी। आप लिस्ट मंगा लीजिए जो पैक्स से मेरे एरिया की है, खासकर मैं ये नहीं कहता मेरे लिए सभी बराबर हैं, पर मेरे एरिया में अभी तक बिल्कुल भी खाद नहीं पहुंची। सर मैं भी यहाँ लोकल हूँ, मैं यही देख रहा हूँ, जिसमें नहीं गई उसमें जानी चाहिए। आप करवाइए। थोड़ा डीएम एफर्ड को सर आप भी बोल दो, मैं भी बोल देता उससे हूँ, करवा मेरा देंगे। बंदा भी आ रहा है हाँ आपके जी, पास अभी, और एक बार बैठ के जो भी है एक बार आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ भी तो एक भी बैग नहीं पहुंचा, आपको सारा पता ही है बाकी। वही पहुंचाएंगे सर। हाँ, कोशिश नहीं करना है ये काम। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर, कोशिश हो के लिए नहीं जाएगी, मैं आपको फोन कर जाएगी रहा। उसमें। हाँ जी, ठीक जी सर, जाएगी। ठीक। एक तो मेरी एप्लीकेशन बनाओ और डीसी साहब के नाम, ठीक है, उसमें इनकी इंक्वायरी डालो, ठीक है। इनकी इंक्वायरी कराई जाए। ठीक है। लो दिखाओ वीडियो। ये हमने बकायदा उनका नंबर भी आया है, मैं इसको क्या कहते हैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि लेडीज से बात हुई है, तो वीडियो मेरे पास बकायदा पड़ी है और इसको हम इंक्वायरी के लिए डीसी साहब के पास लगा रहे हैं। मसला ये नहीं कि 42 बैग ही हैं सिर्फ, मसला ये है कि एक गांव अभी उठा के देखा है, उसके अंदर ही 42 बैग की ये धांधली दिख रही है, तो इसकी डीसी साहब से इंक्वायरी भी कराएंगे और आपके सामने ऑफिसर ने कहा है कि आज शाम तक, कल सुबह तक पैक्सों में खाद पूरी हो जाएगी। और मैं जो भी ऑफिसर्स इनके महकमे से रिलेटेड हैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, ये मत सोचिए, हमारी बात को हल्के में मत लीजिएगा, हमें मजबूर मत कीजिएगा। उस दिन तो हम गए थे वार्तालाप करने, लेकिन फिर किस प्रकार से हमें अपनी मुहिम तेज करनी पड़ेगी किसानों के लिए, फिर हम उस चीज में बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।